अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हंडीदा स्वाद। आप दुनिया में जहाँ कहीं भी रहें, खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों को दोनों हाथों से समेटते रहें और उसका शुक्र अदा करते रहें। अब हम आज की रेसिपी की तरफ आते हैं। आज हम बेसन की खंडियाँ बनाएंगे, जो पाकिस्तान में पंजाब में बहुत पसंद की जाती हैं और ये बहुत टेस्टी होती हैं। आप भी इसे ट्राई करें, इसे बनाकर देखें, बहुत मज़ेदार बनेंगी। इसको बनाने के लिए जो जो चीज़ें हमें चाहिए, उसमें बेसन 1 कप, लहसुन अदरक का पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, ज़ीरा 1 चम्मच, नमक हस्बे टेस्ट, पिसा हुआ धनिया 1 चम्मच, हल्दी आधा चम्मच, कसूरी मेथी 2 चम्मच। आप बनाते हुए भी डालेंगे और बाद में जब मसाला बनाएंगे उसमें भी डलेगा। 2 चम्मच आप कुटी हुई सब्ज़ मिर्च, ग्रीन मिर्च को कूट लेंगे, हम चॉप कर लेंगे। आधा चम्मच कुटी लाल मिर्च, दही 1 कप, गरम मसाला 1 चम्मच और साबित मसाला उसमें 2 अदद लौंग, 1 अदद बड़ी इलायची, 1 तेज़पत्ता और प्याज का हम पेस्ट बना लेंगे। प्याज हम चॉप करके रखेंगे, उसमें डाल देंगे बेसन बनाते हुए, खंडिया बनाते हुए, और एक बड़ी प्याज चॉप करके उसका पेस्ट वो भूनते हुए, मसाला भूनते हुए उसमें हम डाल देंगे। अब हम एक फ्राई पैन ले लेंगे, उसमें जो 1 कप बेसन है वो डालकर उसे हल्का हल्का सा हम फ्राई करेंगे। ये हम इसलिए करेंगे, इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे, ये हम इसलिए करेंगे ताकि बेसन का कच्चापन ना रहे। इसमें हल्की हल्की जब खुशबू आने लगेगी तो हम चूल्हा बंद कर लेंगे और फिर इसमें मसाले मिक्स करेंगे। वो मैं आपके सामने मिक्स कर दूँगी। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे। ये देखिए, इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला है, इसको वैसे ही भूना है। फ्राई पैन में डालकर बेसन को भून लिया है, इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और इसको उतार दिए। अब इसमें हम तमाम मसाला जात मिक्स कर लेंगे। 1 कप हमने बेसन लिया था, अब उसमें आधा चम्मच कूटी हुई लाल मिर्च हम डालेंगे। इसके बाद आधा चम्मच के करीब हम नमक डाल देंगे। और इसमें आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच गरम मसाला पिसा हुआ, चॉप की हुई प्याज 2 चम्मच के करीब हम डाल देंगे। चॉप की हुई ग्रीन चिली 2 अदद जो मैंने चॉप कर लिए हैं वो मैं इसमें डाल दूंगी। और दही 2 चम्मच वो भी मैं इसमें डाल दूंगी। इन सबको मिक्स कर लेंगे और उसमें के बाद आधा कप इसमें पानी डाल देंगे। इसमें 1 चम्मच हम कसूरी मेथी भी डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इसमें 1 चम्मच ऑयल डाल देंगे और आधा कप पानी डाला था, आधा कप और डाल देंगे, फिर उसे हम पकाएंगे।
1 चम्मच हम इसमें ऑयल का डाल रहे हैं और इसे अच्छी तरह से मिक्स करके इसे हम पका लेंगे। इसको उस वक्त तक पकाते रहेंगे जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। इसको हम पकाते रहेंगे, जब ये गाढ़ा हो जाएगा फिर हम एक बर्तन लेंगे, डिश वगैरह ले लें, उसमें नीचे ऑयल लगा लें, उसमें इसको जमा देंगे, फिर हम इसे टुकड़ों की सूरत में काट लेंगे। ये देखिए मिक्सचर हमारा सारा ये गाढ़ा हो गया है। इसको अब हम एक बर्तन में निकाल लेंगे और उसे जमा देंगे। इसको हमने बर्तन में निकाल लिया है और उसको हर साइड से बराबर कर लिया है। अब इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे, फिर इसको हम टुकड़ियों की सूरत में इसके पीस बना लेंगे। देखिए कितनी खूबसूरत लुक आ रही है। उनके तो खुद सर में खाद डालने वाली आती है। बेसन की खंडियाँ हमारी ये ठंडी हो गई हैं जो हमने जमाया था बनाकर। अब इसको हम कट कर लेते हैं, इसके पीस बना लेते हैं। ये देखिए ये हमारे पीस ये अलग होते जा रहे हैं। ये इस तरह से आपने ये पीस कट कर लेने हैं। तमाम पीस हम इस तरह से काट लेंगे। ये देखिए हमने ये पीस काट लिए हैं और हमारे बहुत अच्छे से ये पीस कट गए हैं और तैयार हो गए हैं। अब हम मिट्टी की हांडी लेंगे, उसमें आधा कप ऑयल डाल लेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो उसमें साबित गरम मसाले डालेंगे। देखिए मैं आधा कप ऑयल का मैंने डाल दिया है। ऑयल गर्म होगा तो इसमें साबित मसाले में डाल दूंगी। साबित मसालों में 2 अदद लौंग, 1 बड़ी इलायची, 1 तेज पत्ता, साबित ज़ीरा 1 चम्मच वो हम इसमें डाल देंगे। इसको हम रोस्ट करेंगे, फिर इसके बाद लहसुन और अदरक का पेस्ट वो डाल देंगे 1 चम्मच के करीब। ज़ीरा वगैरह रोस्ट हो गया, पहले मैं इसमें प्याज डाल दूंगी। 1 बड़ा प्याज जो मैंने चॉप करके रखा हुआ है। साथ में लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल देंगे। प्याज हमारे ब्राउन हो गए हैं, अब इसमें हम बाकी मसाला जार डाल देते हैं।
आधी चम्मच के करीब हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी रेड मिर्च पिसी हुई पाउडर डाला है 1 चम्मच। उसमें कुटी हुई आधा चम्मच डाला था, इसमें आप 1 चम्मच डाल दिए। पिसा हुआ धनिया 1 चम्मच, इसमें 1 चम्मच हम कसूरी मेथी डाल देंगे। नमक हस्बे टेस्ट डाल देंगे और थोड़ा पानी डालकर इसकी भुनाई कर लेंगे। खंडिया बनाते हुए जो हमने वो बनाई थी, टिकिया जमाई थी, उसमें 1 चम्मच नमक का छोटा है तो वो डाल दें, अगर बड़ा है तो आधा डाल लें, वो टेस्ट बिल्कुल सही आ जाएगा। अब इसमें थोड़ा मसाला पानी डालकर भुनाई कर लेंगे। फिर दही डाल लेंगे, दही डालकर दही से भून लेंगे। 1 कप जो दही लिए थे वो मैं डाल रही हूँ। ये देखिए मसाला हमारा भुनाई हो गया है। सबसे पहले हमने आधा कप लिया था ऑयल, उसमें 2 लौंग, 1 बड़ी इलायची, 1 तेज़पत्ता, 1 चम्मच साबित ज़ीरा डालकर हमने फ्राई किया था। उसके बाद हमने प्याज का पेस्ट, 1 प्याज लिया था, उसका पेस्ट बनाया था, वो उसमें डाल दिया था। उसे हमने फ्राई किया था, वो गोल्डन होने पे हमने लहसुन अदरक का पेस्ट भी साथ में फ्राई किया था। फिर हमने तमाम मसाला जार डालकर आखिर में दही डाल लिए, उसकी अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। अब इसमें हम 1.5 कप के करीब पानी डाल देंगे। 5 से 10 मिनट तकरीबन उस पानी को हम पकाएंगे अच्छी तरह से, ताकि मसाले वगैरह का कच्चापन दूर हो जाए और मसाले की खुशबू भी उसमें आ जाए। फिर हमने ये जो कतलियाँ हमने ये काट कर पीस रखे हुए हैं, एंड में वो डाल देंगे। 2 मिनट तक उसे डालकर पकाएंगे, दम देंगे। फिर आखिर में सब्ज़ मिर्च भी साथ में डाल देंगे। 1 या 2 अदद मिर्चें काट कर लंबाई के रुख में वो इसमें हम डाल देंगे। ये देखिए हमारा अच्छे से मसाला भुन गया है और इसने ऑयल छोड़ दिया है। अब मैं इसमें 1.5 कप के करीब पानी डाल रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डालेंगे। और इसे मैं 10 मिनट तक पकाऊंगी। फिर इसके बाद मैं इसमें वो पीस जो मैंने काट के रखे हैं वो मैं डाल दूँगी, और साथ में मैं हरी मिर्च जो मैंने रखी हुई है काट कर 2 अदद वो मैं डाल दूँगी। अब इसमें मैंने सब्ज़ मिर्चें 2 अदद डाल दी हैं। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अगर आप हल्की खाते हैं तो आप 1 डाल लें, वरना 2 डाल लें। ये मेरी छोटी हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं है साइज़ में। अभी मैं इसे 10 मिनट तक मैंने इसे पकाना है और उसके बाद उसमें वो पीस डालने हैं। अब देखते हैं पानी हमारा ये बॉयल हो गया है। इसमें हमने वो जो खंडिया बना के रखी थी वो हम डाल देते हैं। इसको डालने के बाद 2 मिनट के लिए इस पर गरम मसाला डाल देंगे ऊपर से हम, और 2 मिनट के लिए इसको हम दम पे रख देंगे। ये देखें कितनी ज़बरदस्त ये तैयार हो गई है बेसन की खंडियाँ। इसकी लोकेशन देखें, इस आप बनाएंगे इंशाल्लाह ताला इसका टेस्ट ज़बरदस्त बनेगा। अब आखिर में मैं आपको एक टोटका बताऊंगी। जो मैंने शुरू में कहा था कि खुश्क जिल्द को मुलायम करने के लिए आपने क्या करना है, अंडे की सफ़ेदी लेनी है, उसमें चंद कतरे लीमू का रस डाल देना है, आधा चम्मच शहद, उनको सबको मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आप उसको चेहरे पर लगाएंगे, उसको 20 मिनट तक लगा रहने देंगे। 20 मिनट के बाद आप चेहरे को नीम गर्म पानी से और रुई की मदद से नीम गर्म पानी से धो लेंगे और रुई की मदद से उसे साफ़ कर लेंगे। चंद दिनों के इस्तेमाल से इंशाल्लाह ताला आपकी जिल्द, खुश्क जिल्द नरम और मुलायम हो जाएगी। आप दुनिया के जिस कोने से भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये कैसी लगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें, ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहें। अब मैं आपसे
इजाज़त चाहती हूँ, और इजाज़त चाहने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैंने जब वीडियो बनाई है उस दौरान बच्चों ने टीवी चलाया हुआ था, हो सकता है कोई आवाज़ या कोई शोर वगैरह इसमें हो, तो उसके लिए मैं माज़रत चाहती हूँ। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।